students, hope you all are good. Today we will start our second part of our book, that is geography, and first chapter, this is our environment. हमारा पहला चैप्टर है our environment, that means हमारा पर्यावरण. हम आज अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे. पर्यावरण मीन्स वो सारी चीजें जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं. ठीक है. The earth is the home of human beings and other living organisms. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं धरती पे रहने वाले, उन सब का घर हमारी पृथ्वी ही होती है. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेक अप देयर एनवायरमेंट. और ये सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे रहने लायक हमें एनवायरमेंट मिलता है, जो कि और किसी भी प्लेनेट पे आपको नहीं मिलता है. इसलिए और किसी भी प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. The term environment refers to all the external condition which or organism live. जो environment शब्द है हमारा, वो अभी हमने बताया कि जितने भी रहने के कंडीशन होते हैं लिविंग बीइंग के लिए, उन पे डिपेंड करता है और उसी को हम पर्यावरण कहते हैं. इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड environ which means to surround. जो environment शब्द है हमारा, वो फ्रेंच से लिया गया है. फ्रेंच यानी फ्रांस के वर्ड से लिया गया है. इन्वायरन वर्ड से बना है एनवायरमेंट, जिसका मीन होता है, जिसका मतलब होता है सराउंड, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ. अब बात करें अगर हम एनवायरमेंट के पार्ट्स की, तो एनवायरमेंट जो है हमारा वो बहुत ब्रॉडली लेवल पे होता है. जैसे अगर हम पढ़ें या समझें तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं. और आपका जो ये पार्ट्स है वो एक तो नेचुरल एनवायरमेंट होता है और दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरमेंट होता है. नेचुरल मीन्स जो हमें प्रकृति देती है, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, और ह्यूमन मेड मीन्स जो इंसान बनाता है, जो ह्यूमन बीइंग रहने लायक बनाता है. ठीक है. तो नेचुरल में हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट को, यानी कि जैविक एनवायरमेंट और भौतिक एनवायरमेंट. फिजिकल एनवायरमेंट मीन्स हो गया भौतिक, और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट मीन्स हो गया आपका जैविक एनवायरमेंट. और फिजिकल एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स और एबायोटिक चीजें, यानी कि जो भी चीजें लिविंग बीइंग नहीं होती हैं, जिसमें जान नहीं होती है, और जो अजैविक होती हैं, वो सारी चीजें हमारी आती हैं फिजिकल एनवायरमेंट में. लाइक लैंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा, यानी कि हमारी धरती, पानी, हवा, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट है. और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, और उसमें लिविंग बीइंग्स आते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, और जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमारी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन एनवायरनमेंट की, तो ये ह्यूमन बीइंग जो जिसको बनाता है, अभी हमने बताया कि जिन चीजों को ह्यूमन बीइंग बनाता है उसे हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं. इसमें आपका रोड हो गया, ब्रिज हो गया, पार्क्स हो गए, ये सारी चीजें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होती हैं, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के लिए होती हैं और उन्हें इम्प्रूव करती हैं, उन्हें बेटर बनाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर इट्स वेरियस नीड्स. जो हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पे, दैट मीन्स जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे जो हमारे होते हैं वो फिजिकल, दैट मीन्स लैंड, एयर, वाटर, इन चीजों पे डिपेंड होते हैं. यहाँ तक कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी इन्हीं चीजों पे डिपेंड होते हैं. अगर ये ना हो तो फिर हमारा होना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ग्रुप्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर शेड, सपोर्ट एंड फूड रिक्वायरमेंट्स. बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं. एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर हम लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और ये सपोर्ट किस लिए होता है? फूड रिक्वायरमेंट के लिए होता है, रहने के लिए होता है. ये सारी चीजें प्लांट्स को, एनिमल्स को प्लांट से मिलती हैं, प्लांट्स को हम ह्यूमन लगाते हैं, और हमें भी जो चीजें मिलती हैं वो एनिमल और प्लांट से ही मिलती हैं. ठीक है. इन द बायोस्फीयर, in a given area, plant life, animal life and the physical environment with their interaction form an ecosystem. ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ह्यूमन बीइंग हुआ, प्लांट्स हुआ, आपका ये एनिमल हुआ, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर एरिया में जब रहती हैं और वहां पे जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है,
इन सब चीजों को एक दूसरे से मिला के, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जो भी पर्यावरण बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, अब बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण जो होता है उसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों चीजें, जैविक और भौतिक, ये सारी चीजें मिली होती हैं, दोनों कंपोनेंट एक साथ होते हैं तब जाके हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। ठीक, द बायोटिक कंपोनेंट्स comprise plants and animals, whereas abiotic components comprise air, water and soil। जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एयर, वाटर और सॉइल हैं, और जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें हैं। अब बात करें मेजर डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट्स की, अगर पर्यावरण के भाग की हम बात करें, क्लासिफिकेशन करें इसका, तो हमें ये 4 पार्ट में मिलता है। 4 डिफरेंट मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट, दैट इज लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल की। आप यहाँ नाम से देख सकते हो, स्थल यानी धरती, लैंड, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, और लैंड जो स्थल है इसको हम लैंड कहते हैं यानी धरती। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट सरफेस होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। जो भी हम जिस सरफेस पे हम रहते हैं, जिस पे घर होता है हमारा, जिस पे रोड्स बनते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं हमारे अर्थ पे, वो सब क्या होती हैं, आउटर मोस्ट एरिया पे ही होती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड सॉइल, यानी कि पत्थरों से और जो मिट्टियों से जो भी सरफेस हमारा बना हुआ है उसी को हम लिथोस्फीयर कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ अर्थ। इसे अर्थ का क्रस्ट भी हम कहते हैं। इट एक्सटेंड ओवर द कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ओशियन बेसिन्स। यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट यानी कि 7 महाद्वीप मिलेंगे, ओशियंस यानी 5 महासागर मिलेंगे। अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड विथ वाटर। पहले के क्लासेस में, पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे अर्थ पे जो है वो 71% एरिया जो है हमारा वो वाटर से ही घिरा हुआ है, यानी कि स्थल मंडल पे भी जो है वो हमारा ज्यादातर वाटर ही है। द रिमेनिंग 29% इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड, और जो बाकी 29% बचता है उस पे लैंड है, धरती है, और उसी 29% पे पूरा ह्यूमन बीइंग, आपका प्लांट, एनिमल, इंडस्ट्रीज, जितनी भी चीजें आप देखते हो वो सारे उस 29% पे ही हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल की, तो द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन और अर्थ। हमारे अर्थ पे जितने भी फॉर्म हैं वाटर के, लाइक ओशियन, सी, लेक, रिवर, स्ट्रीम, वाटरफॉल, वाटर वेपर, ग्लेशियर, आइस एंड स्नो, ये जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे जिससे वाटर मिल सकता है, वाटर रिसोर्सेज हैं, उन सबको हम जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में मतलब इंक्लूड करेंगे। ठीक है, द रिवर एंड द ओशियन आर सोर्सेज ऑफ फूड एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सरफेस। जो भी रिवर होते हैं और ओशियन होते हैं हमारे, उसमें हमें फूड भी मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं उनके अंदर। और जो हमारा समुद्र होता है या फिर बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उनपे आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम यानी नावों के चलने का भी काम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आने के काम में भी आती हैं। ठीक, बिसाइड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज ऑन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो है वाटर वो बहुत ज्यादा, वो एक बेसिक नीड है और बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को सरवाइव करने में। जैसे वॉशिंग, क्लॉथिंग, कुकिंग, हर चीज जो है हमारी वो वाटर पे ही डिपेंड करती है। फार्मर के लिए भी वाटर चाहिए, वाटर उनके क्रॉप्स के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, और आपकी डेली बेसिस की जो चीजें हैं उनके लिए भी आपको वाटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की, तो द वर्ड एटमॉस्फेयर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस व्हिच मींस वेपर्स एंड स्फेरा व्हिच मींस स्फीयर। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें एटमॉस का मीन्स वेपर होता है और स्फेरिया मीन्स होता है स्फीयर। ठीक है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ।
एटमॉस्फेयर एक बहुत पतली परत होती है जो कि अर्थ को, हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लाइक अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए होती है, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो होती हैं जो लाइफ को सरवाइव करने में भी हेल्प करती हैं और हमें सूर्य की सोलर रेडिएशन से, उसकी अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे जैव मंडल की।